हेलो एवरीवन, ये एमपी सेट पेपर 1 है। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं किस प्रकार के पूछे गए थे। पहला सवाल है, निम्नलिखित का मान क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4√5। अगला सवाल, निम्न संख्या श्रृंखला पर विचार कीजिए, इसमें x का मान क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 210। अगला सवाल है, एक किताब 10% लाभ पर 27.50 रुपये में बेची जाती है। यदि इसे 25.75 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 3%। अगले सवाल पर आते हैं। दो लड़के ए और बी एक ही समय पर दिल्ली से मेरठ की यात्रा पर निकलते हैं। दिल्ली से मेरठ की दूरी 60 किलोमीटर है। ए बी की तुलना में 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी यात्रा करता है। बी मेरठ पहुंचने के तुरंत बाद वापस लौटता है, जो 12 किलोमीटर दूर ए से मिलता है। ए की गति क्या होगी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8 किलोमीटर। अगले सवाल पर आते हैं। यदि राजू को 11, 12, 13, 14 से कोड किया गया है और जंक को 13, 14, 10, 9 से कोड किया गया है, तो रैंक का कोड क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 11, 12, 10, 9। अगला सवाल, एक निगमनात्मक युक्ति वैध है यदि और केवल यदि। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकता यदि आधार वाक्य सत्य है। अगला सवाल देखते हैं। इस दिए गए वेन आरेख द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निरपेक्ष न्याय वाक्य की अवस्था और आकृति दर्शाई गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, A11, 3। अगले सवाल पर आते हैं। भाषा का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग निर्देशात्मक कार्य को संदर्भित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खिड़की बंद कर दो। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान प्रमाण का आवश्यक घटक नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष। अगला सवाल, देवदत्त जो जीवित है वह घर में नहीं है। उसके घर में न होने से यह अनुमान लगाया जाता है कि वह घर के बाहर कहीं है। उपयुक्त उदाहरण किस प्रमाण को दर्शाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थापत्ति। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समग्र और प्रतिदर्श के बीच का अंतर परिभाषित कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी, प्रतिदर्श समग्र का एक उपसमूह है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आंकड़ों के वर्गीकरण की विधियां हैं? सही आंसर ऑप्शन डी, वर्गांतर, मात्रात्मक और गुणात्मक। अगला सवाल, नामांकित माप को निम्नलिखित में से किस उदाहरण से बेहतर समझा जा सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लिंग वर्गीकरण, जैसे पुरुष और महिला। अगला सवाल, y का x पर प्रतीपगमन समीकरण क्या होगा? सही आंसर है सी, y बराबर a प्लस बी एक्स। अगला सवाल, परिकल्पना के परीक्षण में प्रथम प्रकार की त्रुटि क्या दर्शाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शून्य परिकल्पना अस्वीकार हो जाने की संभावना जबकि वह सत्य हो। अगला सवाल, वाईफाई इसका एक उदाहरण है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी। अगला सवाल देखते हैं। जब एक फाइल को सर्वर से कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन ऑप्शन सी, फाइल डाउनलोड करना। अगला सवाल देखते हैं। अनुत्तरदायी प्रोग्राम को बंद करने के लिए उपयोग किया जाने वाला विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टास्क मैनेजर। अगला सवाल, एमएस वर्ड में एक टेम्पलेट ऑप्शन ए किसी विशेष प्रकार के दस्तावेज के लिए एक बुनियादी संरचना प्रदान करता है। अगला सवाल देखते हैं। वॉर्म एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में से कौन सा सबसे पर्यावरण अनुकूल है? ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। अगला सवाल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या था? सही उत्तर ऑप्शन सी, 2015। अगला सवाल, एक कूट का दूसरे कूट से मिलान करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। चक्रवात हुदहुद किस राज्य के तट से टकराया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं। एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड किसका हिस्सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। अगला सवाल, रैले आयोग की रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से किस अधिनियम को वर्ष 1904 में पारित किया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। अगला सवाल, किसे वैदिक गणित के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है? सही ऑप्शन सी, शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ। अगला सवाल देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? सही ऑप्शन सी, 1973। अगला सवाल, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग निम्नलिखित में से किस तिथि को अस्तित्व में आया?
सही आंसर ऑप्शन डी 25 सितंबर 2020। अगला सवाल, कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी केवल 4। अगले सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित कौन से अध्यापन स्तर के लिए कक्षा का वातावरण खुला और स्वतंत्र होना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन सी चिंतनशील स्तर। अगले सवाल पर आते हैं, पारंपरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पारंपरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शिक्षा केंद्रित शिक्षक केंद्रित शिक्षा। अगला सवाल, पियाजे के बौद्धिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे नई संकल्पना या नया ज्ञान समझने के लिए अपने पुराने ज्ञान की मदद लेते हैं। यह है सही उत्तर ऑप्शन ए आत्मसातीकरण। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मूल्यांकन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सतत और व्यापक मूल्यांकन। अगला सवाल, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 किस अधिनियम को पुनर्स्थापित करता है? सही उत्तर ऑप्शन बी विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995। अगला सवाल, गलत युग्म का चयन करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जब सामाजिक स्थितियां, घटनाओं, संरचनाओं या प्रणाली का विशद अध्ययन करना होता है, व्यवहारिक अनुसंधान। ये ऑप्शन गलत होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सामाजिक अनुसंधान में प्रत्यक्षवाद का अर्थ है सामाजिक घटनाओं का अध्ययन और तर्क और धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाना। अगला सवाल, आधुनिक भाषा संघ पद्धति एवं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ पद्धति किससे संबंध रखती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उद्धरण या संदर्भ लेखन के तरीके से। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रतिवेदन लेखन के समय सम्मुख आने वाली चुनौतियां हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, 5। अगला सवाल, सामाजिक अनुसंधान में निम्नांकित चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। इनका सही क्रम का चयन होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्पों का चयन करना है। आइए इनके उत्तर देख लेते हैं। 41वां सवाल, उच्चतर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए आपदा प्रबंधन। अगला सवाल, उच्चतर शिक्षा की ओर युवाओं को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास। अगला सवाल, कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन होगा ऑप्शन सी उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास है, आजीविका प्रदान करना नहीं। अगला सवाल, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में उच्चतर शिक्षा किस प्रकार अपना योगदान देती है? सही उत्तर ऑप्शन डी ज्ञान निर्माण और नवाचार द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, व्यक्ति के समग्र विकास के लिए क्या आवश्यक है? सही उत्तर ऑप्शन ए पूर्व विद्यालय से लेकर उच्चतर शिक्षा के एक क्रम निर्धारित क्रम में कौशल व मूल्यों की शिक्षा। 46वें सवाल पर आते हैं, छात्रों के चेहरे का भाव संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन ए संदेश। अगला सवाल, निम्नलिखित में से देह भाषा भाव भंगिमा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन सी गैर मौखिक। अगला सवाल, किसे मौखिक संप्रेषण का एक प्रभावी रूप माना जाता है? ऑप्शन ए कहानी सुनना। अगला सवाल, सांकेतिक संदेश किसके माध्यम से प्रसारित होता है? ऑप्शन सी चैनल। अगला सवाल, शिक्षकों की कक्षा में अधिकतम प्रभावी संप्रेषण करने में मदद कर सकता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अध्ययन परिणाम। तो ये थे एमपी सेट पेपर 1 के 50 सवाल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।